अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीवीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। स्वीडन में कुरान करीम की फिर एक मरतबा बेहुरमती। मलून मोमिका को पकड़ने की लोगों ने की कोशिश तो पुलिस के घेरे से भाग निकला मलून। फ्रांस में आज से नए तालीमी साल का आगाज। अबाया पहनने वाली लड़कियों को नहीं मिली एंट्री। कई मुस्लिम तालिबात ने अबाया निकालने के बजाय घर वापस जाने को दी तरजीह। फलस्तीन में हालात फिर हुए कशीदा। मगरबी किनारे में सियोनी फोर्स और फलस्तीनियों में झड़प। एक फलस्तीनी जाँ बहक। इस्राएली गाड़ी में फट गया एक्सप्लोजिव। और सऊदी अरब में शदीद बारिश का अलर्ट जारी। जुमा तक गरज चमक के साथ होगी बारिश। हुकूमत ने वादियों साहिल इलाकों में जाने से गुरेज करने का शहरियों को दिया मशवरा। अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया के नाम से बीजेपी का परहेज। G20 इन्विटेशन में इस्तेमाल किया भारत का लफ्ज। पवन खेड़ा ने कहा, इंडिया से डर गए हैं मोदी जी, पूरी दुनिया हंस रही है आप पर। और तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन की जानिब से सनातन धर्म को बताया गया मलेरिया और कोरोना जैसी वबा। अयोध्या के संत ने उदयनिधि के सर पर रखा 10 करोड़ का इनाम। ये तो हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्लाम मुखालिफ मलून सलमान मोमिका की जानिब से कुरान की तौहीन का मज़मूम हरकत का सिलसिला जारी है। अब स्वीडन में इराक़ी पनाहगज़ीन मलून सलमान मोमिका ने एक चौक पर सख्त सिक्योरिटी के घेरे में एक बार फिर कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत की। ज़राए के मुताबिक मौके पर मौजूद लोग मुश्तैल हो गए और उन्होंने मलून को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस के घेरे में भाग खड़ा हुआ। इस मौके पर वहां 200 से ज़ायद अफराद मौजूद थे, जिन्होंने मलून सलमान मोमिका की इस हरकत को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए सख्त एहतजाज किया और पुलिस का घेरा तोड़कर सलमान मोमिका को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान कुरान की बेहुरमती से मुश्तैल अफराद ने सड़कों पर उतरकर पुरतशद्दुद एहतजाज भी किया है और कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की और इन्हें आग लगा दी। كلها شباب صغار وملثمين، يعني ما حدا بيعرف مين هذا من مين هذا. كلها شباب صغار وملثمين. شايفهم سائلين عم بيلعبوا في السيارات. للعلم هي مش بس كاميرات عاديه في روسنجارد، هي كاميرات طيارات اخرى. السما في كاميرات كثير. هاي الاحمر في كاميرات كثير. تمام. والله بالنسبه للاهالي ما بعرف كلها بالنسبه للاهالي ما बस कुल्लो हादा اللي بتتحمله। उधर फ्रांस में नए तालीमी साल का आगाज आज से हो गया है, लेकिन ये शुरुआत स्कूलों में अबाया पहनकर आने पर पाबंदी के मुतनाज़ फैसले के बाद मुस्लिम बरादरी में तशवीश का बाज़ बन गई है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी हुकूमत ने एक हफ्ता कबल ऐलान किया था कि वह स्कूलों में अबाया पर पाबंदी आयद कर रही है।
इससे कबल मुस्लिम तालिबात और असातिज़ा को अबाया पहनने की इजाज़त थी। अबाया पर पाबंदी का इतलाक़ आज नए तालीमी साल के आगाज़ से हो गया। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए खुसूसी अफसरान तैनात किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म एलिज़ाबेथ बोर्न ने स्कूलों का दौरा भी किया। इस दौरान स्कूलों में अबाया पहन कर आने वाली चंद मुस्लिम तालिबात ने अबाया पर लगी पाबंदी के बावजूद अबाया हटाने से इनकार कर दिया और वापस घर जाने को तरजीह दी। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के जिनैन कैंप से इनक़ला के दौरान इसराइली फ़ौज की एक फ़ौजी गाड़ी में धमाका ख़ैज़ मवाद फट गया, जिसके बाद सियोनी फोर्सेज ने अल जिनैन कैंप पर धावा बोल दिया। इस दौरान हमास के एक रहनुमा समेत 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीनी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस ऑपरेशन में 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। इस दौरान खबर है कि मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में तुलकरीम शहर में नूर शम्स पनाहगज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया। इलाके के अस्पताल के एक एहलकार की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक इसराइली फ़ौज की गोली से ज़ख्मी होने वाला फ़लस्तीनी नूर शम्स पनाहगज़ीन कैंप में ज़िंदगी की बाजी हार गया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान एविचाई अदराई ने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर कहा कि इसराइली फोर्सेज ने हमास के 3 कारकुन अब्दुल्ला हसन, मोहम्मद सबी, वरद अल शरीम और मोतसम को गिरफ्तार किया है। الجيب الأول ولع، الجيب الأول ولع وقف، الجيب الأول ولع وقف، هاي الجيب الأول ولع وقف، مش قادرين. الله بعوض الله بعوض، من مسلكم مش اشي يا شباب. جوا فقعت عبوسه شو من جوا صور السكر بهمش المهم مسلكم مش اشي، كله بتعوض عادي بهمش. वक्त गुजरने के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब खत्ते और आलम इस्लाम के 2 बाअसर ममालिक हैं। रईसी ने मजीद कहा कि ईरान सऊदी ताउन और खत्ते के ममालिक के दरमियान 2 तरफा कसीर जहती और इस्लामी दुनिया के मसाइल के मैदान में हुकूमती और अवामी सतह के ताउन में इजाफा करेगा और खत्ते के ममालिक की हैसियत को बुलंद कर देगा। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन तैयारों को मॉस्को, कालुगा और तोवेर में मार गिराया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की जारी करदा बयान के मुताबिक कीव की तरफ से रात और सुबह के वक्त रूस की तंजीबात पर ड्रोन तैयारों के साथ हमले की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया है। बयान के मुताबिक रात 3 बजे के करीब रूस के फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम ने एक ड्रोन तैयारे को कालुगा के इलाके में, दूसरे को मॉस्को की तहसील स्ट्रेंस्की में और तीसरे ड्रोन तैयारे को तोवेर में मार गिराया है। इस दरमियान खबर है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्की वज़ीर दिफा को बरतरफ कर दिया। फौरी तौर पर इस बरतरफी की वजह सामने नहीं आई है। सूडान की दारुल-हुकूमत खर्तूम के शुमाल मगरब में वाक़े उम्मे दुरमान में एक मकान पर मार्टर गोला गिरने के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक खर्तूम के जुनूब में एक रिहायशी इलाके पर होने वाले हवाई हमले में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई है। सूडान में मज़ाहमती कमेटियों ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि खर्तूम के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में 11 लाशें मौजूद हैं, जिनमें एक औरत और 2 बच्चों की लाशें भी शामिल हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में आइंदा जुमा तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जारी रहेगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की पेशन गोइयों की बुनियाद पर सिविल डिफेंस के ओहदेदारान ने शहरियों पर जोर दिया है कि वह तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मुख्तलिफ मीडिया इदारों के ज़रिए ऐलान करदा हिदायत और वार्निंग पर सख्ती से अमल करें। महकमे शहरी दिफा ने गैर महफूज मकामात और साहिली इलाकों में तैराकी से गुरेज करने पर जोर दिया है। इसके अलावा कहा गया है कि गरज चमक के दौरान में हर किसी के लिए महफूज मकामात पर रहना और तूफ़ान, दलदल, वादियों और ऐसे तमाम मकामात से बचना ज़रूरी है जहाँ पानी जमा होता है।
वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म होता जा रहा है। हुकूमत खुसूसी सेशन में क्या करने वाली है, इसकी किसी को खबर नहीं है। इस दरमियान कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि G20 इजलास के ज़िम्मन में जो डिनर मुनक्कद किया गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। जयराम रमेश ने लिखा कि तो ये खबर वाकई में सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को होने वाली G20 डिनर के लिए जो दावतनामा भेजा है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अगर आइन के आर्टिकल 1 को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि भारत, जो कि इंडिया है, एक रियासतों का ग्रुप होगा। कांग्रेस लीडर ने लिखा कि अब तो रियासतों के ग्रुप पर भी खतरा है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने वीडियो जारी करते हुए इंडिया को बदलकर भारत किए जाने पर कहा कि आज पूरी दुनिया मोदी जी आप पर हंस रही है। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास हंस रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर तंज करते हुए कहा कि कल अगर अपोजिशन ने इंडिया का नाम बदलकर भारत रख लिया तो क्या बीजेपी ये देश का नाम बदल देगी? देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं, ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं?
वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन का, वन नेशन वन इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है। अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब। तमिलनाडु हुकूमत में मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। दूसरी जानिब अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने पीर को कहा था कि जो भी उदयनिधि का सर काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। अब उन्होंने फिर दोहराया है कि अगर 10 करोड़ रुपए उदयनिधि का सर काटने के लिए कम है तो मैं इनाम की रकम बढ़ा दूंगा। बता दें कि उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म का खात्मा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसे सिर्फ खत्म किया जा सकता है। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना वबा जैसा है जिसका खात्मा जरूरी है। सीएम के नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद। आज मैंने इसकी ऐसी तैसी कर दिया। देखिए, कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिधि ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी पर कड़ी तनकीद की और कहा कि फैमिली रिश्तों पर बीजेपी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर हम ना चाहते हुए भी कुछ कड़वी हकीकत उन्हीं की जबान में समझाएंगे और आईना दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का निम्न स्तरीय घटिया 2 कौड़ी का घिनौना काम जो 2 रुपल्ली के ट्रोल कभी पर्दे के पीछे से करते थे, अब वो भाजपा खुद कर रही है, उनके अधिकृत हैंडल कर रहे हैं। बददिमाग प्रवक्ता बेहूदी और भाईयात बातें कहते हैं टीवी चैनल पर, फेक न्यूज सरगना उसको फैलाते हैं, सांसद और मंत्री भोपू बन जाते हैं, अधिकृत चैनलों पर भाई बहन पर सवाल उठाया जाता है, मनगढ़ंत कहानियां रची जाती है। एक वीडियो शेयर किया गया कि राहुल जी और प्रियंका जी में मनमुटाव है। अरे चरण चंपकों, अगर जरा सा भी उन दोनों को जानते तो ऐसी बेवकूफी की बात नहीं कहते। मुझे पता है आप ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई बहनों ने आपकी नफरत और आपके झूठ के खिलाफ जो जंग छेड़ी हुई है उससे आप खासे बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है जवाब दिया क्या जाए। अगर आप जरा सा भी राहुल जी और प्रियंका जी को जानते तो जानते कि उनमें गंदी राजनीति और आपकी मनगढ़ंत कहानियां तो बड़ी दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। उन्होंने एक साथ इतनी दुख, इतनी दर्द, इतनी वेदना और हिंसा देखी है कि वो एक दूसरे की सबसे बड़ी ढाल है, एक दूसरे के शक्तिपुंज है। पर ये बात आप नहीं समझिएगा। क्या कहा? राहुल जी राखी नहीं बांधे। राहुल जी ने ना सिर्फ इस साल राखी बांधी, बल्कि वो अपनी बंधी हुई राखी को पूरे साल उतारते नहीं है, या तो वो टूट जाती है या वो रक्षाबंधन तक बंधी रहती है, और ये बात उन्होंने खुद कही है। I wear my Rakhi until it breaks. No. He was giving me a high five. Sorry. But you enjoyed the high five. You can give me a high five. So I don't take off my Rakhi. I keep it and it's there. I think it will stay there till next Raksha Bandhan at least. इस साल भी उन्होंने राखी बांधी और इसका उल्लेख किया कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के कार्यक्रम के दौरान, जब उन्होंने कहा मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी और मुझे खुशी है कि कर्नाटक की महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप तो बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढते हैं ना, राहुल गांधी जी को खंगालते हैं। देखिएगा हाथ में राखी नजर आएगी, हर बार नजर आएगी। लेकिन परिवार पर नहीं बोलना चाहिए था। परिवार पर बोलकर आपने जितने सारे नरकंकाल आपके खेमे में हैं, हमें मजबूर कर दिया कि हम उसके बारे में बात करें। मैं अमूमन परिवार पर बात करती नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आपको शायद यही भाषा समझ में आती है तो आपको उस भाषा में समझाना जरूरी है। अपनी वृद्ध मां को, अपने भाई को, अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेने वाला कोई महान काम थोड़ी होता है।
ये तो रणछोड़ वाला काम है, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला काम है। अब इतना बड़ा भगवान की कृपा से घर मिला दिल्ली में, सैकड़ों कमरे हैं उस घर में, अपनी मां को सेवा के लिए ना रखना कोई महान काम थोड़ी है। ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला काम है। 8-8 कैमरे लेकर जाना और मां के साथ अकेले बैठकर भोजन करना और 4 एंगल से उसको शूट करना, ये महान काम थोड़ी है। ये मां को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाला काम है। और आप क्या बात करेंगे भाइयों बहनों के संबंधों की, जब आपके आका के खुद के भाई प्रहलाद मोदी दशकों से उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ खेमा खोल के खड़े हुए हैं, यहां जंतर मंतर तक तो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। हम लोग जब छोटे थे और अगर किसी ऐसे शहर जाते थे जहां पर चाचा ताऊ मामा बुआ इत्यादि होते थे, तो माँ बाप बड़े निश्चिंत रहते थे कि चलो कोई बड़ा है, सुरक्षित रहेंगे बच्चे, हिफाजत रहेगी। क्या मतलब है आपके प्रधानमंत्री रहने का? क्या मतलब है सैकड़ों के इतने बड़े घर में अकेले रहने का, जब आपकी एक अकेली भतीजी आती है और रेलवे स्टेशन से उसको जाना पड़ता है, कोई गुजरात सेवा समिति का कोई भवन है और वहां पर उसका पर्स छीन लिया जाता है। क्या आपकी एक छोटी सी भतीजी आपके साथ आकर नहीं रह सकती थी? क्या आपका चाचा या ताऊ होने के नाते कोई कर्तव्य नहीं है? जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाली जो आपकी पुरानी आदत है, उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, क्योंकि आप 140 करोड़ की जनता की जिम्मेदारियों से भी ऐसे ही विमुख रहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो राजनीतिक जीवन में कहनी नहीं चाहिए। मैंने आज तक इन बातों का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन अगर आप मेरे नेताओं पर मनगढ़ंत कहानियां रचिएगा और उनके खिलाफ इस तरह की बातें बोलिएगा, तो मजबूरन आईना तो हमें भी दिखाना पड़ेगा। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। स्वीडन में कुरान करीम की फिर एक मर्तबा बेहुरमती मलून मोमिका को पकड़ने की लोगों ने की कोशिश, तो पुलिस के घेरे से भाग निकला मलून। फ्रांस में आज से नए तालीमी साल का आगाज, अबाया पहनने वाली लड़कियों को नहीं मिली एंट्री। कई मुस्लिम तालिबात ने अबाया निकालने के बजाय घर वापस जाने को दी तरजीह। फलस्तीन में हालात फिर हुए कशीदा, मगरबी किनारे में सियोनी फोर्स और फलस्तीनियों में झड़प, एक फलस्तीनी जाँ बहक, इसराइली गाड़ी में फट गया एक्सप्लोजिव। और सऊदी अरब में शदीद बारिश का अलर्ट जारी, जुमा तक गरज चमक के साथ होगी बारिश। हुकूमत ने वादियों साहिल इलाकों में जाने से गुरेज करने का शहरियों को दिया मशवरा। अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया के नाम से बीजेपी का परहेज, G20 इन्विटेशन में इस्तेमाल किया भारत का लफ्ज। पवन खेड़ा ने कहा, इंडिया से डर गए हैं मोदी जी, पूरी दुनिया हंस रही है आप पर। और तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन की जानिब से सनातन धर्म को बताया गया मलेरिया और कोरोना जैसी वबा। अयोध्या के संत ने उदयनिधि के सर पर रखा 10 करोड़ का इनाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।